ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावकुणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदना। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधु एवं बहन, भक्तम स्तोत्र चैलेंज का 24वां दिन और 24वीं गाथा है। सबसे पहले उच्चारण। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वर मनन्तमनङ्गकेतुम् योगी ब्रह्माणमीश्वर मनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्माणमीश्वर मनन्तमनङ्गकेतुम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। थर्ड लाइन। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। तीनों लाइन एक साथ। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। फोर्थ लाइन। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। चारों लाइन एक साथ। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। संधि विच्छेद। त्वां प्लस अव्ययम त्वामव्ययम। विभुम प्लस अचिंत्यम विभुमचिंत्य। एंड चिंत्यम प्लस असंख्यम प्लस आद्यम तो मसंख्य माध्यम। विभु मचिंत्य मसंख्य माध्यम। ब्रह्मांडम प्लस ईश्वरम ब्रह्मांडमीश्वरम। ईश्वरम प्लस अनंतम ईश्वर मनंतम। सो ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंतम। और अनंतम प्लस अनंग केतुम तो अनंग अनंत मनंग केतुम। तो ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम। योगी प्लस ईश्वरम योगीश्वरम। विदित योगम प्लस अनेकम विदित योगम अनेकम। अनेकम प्लस एकम अनेकमेकम। सो विदित योग मनेकमेकम। ज्ञान स्वरूपम प्लस अमलम ज्ञान स्वरूपम अमलम। इतनी यहां पर संधि है। सबसे पहले इनमें त्वामव्ययम त्वाम प्लस अव्ययम। विभुम अचिंत्य विभुम प्लस अचिंत्य। अचिंत्यम प्लस असंख्यम तो अचिंत्यम असंख्यम। असंख्यम प्लस आद्यम असंख्यतम असंख्य माध्यम। ये सब पूरा हो जाएगा। विभुम अचिंत्यम असंख्यम माध्यम। ब्रह्मांडम ब्रह्मांडम प्लस ईश्वरम ब्रह्मांडमीश्वरम। अनंतम प्लस अनंग केतुम तो अनंत मनंग केतुम। और ईश्वरम में जो अ है मिल गया तो ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम। योगी प्लस ईश्वरम योगीश्वरम। विदित योगम प्लस अनेकम प्लस एकम विदित मनेकमेकम। ज्ञान स्वरूपम प्लस अमलम ज्ञान स्वरूपम अमलम। इतनी यहां पर संधि है। इसका मीनिंग करेंगे। संत तो संत किसको कहेंगे? जो संत लोग हैं जो संत पुरुष है उनकी बात कर रहे हैं। जो संत संत पुरुष। संत पुरुष की क्या बात चल रही है? तो कह रहे जो संत पुरुष है वो त्वाम त्वाम मतलब तुमको। यहाँ पर देख सकते सारे अलग अलग अच्छे जो संत मतलब सज्जन पुरुष और सब। और वो कुछ कुछ बोल रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है। तो वो आपको क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि वो आपको अव्ययम अव्यय कहते हैं। अव्यय मीन्स अक्षय जिसका कभी व्यय नहीं होता जबकि जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो जो संत पुरुष है जो सज्जन पुरुष है वो आपको तुमको क्या कहते हैं? अव्ययम अव्यय। अव्यय मीन्स अक्षय। फिर विभुम विभुम मतलब व्यापक। आपको व्यापक कहते हैं। फिर अचिंत्य सॉरी अशुद्ध लिखा गया था अशुद्धि रह गई थी। तो अचिंत्यम अचिंत्य में आधा रहेगा। और आपको क्या कहते हैं? वो
अचिंत्य हो आप, चिंतन से परे हो। असंख्यम, असंख्य है आप। आद्यम, आदि, प्रथम है, आद्य है मीन्स प्रथम है। ब्रह्मांडम, ब्रह्मा है। ईश्वरम, ईश्वर है। अनंतम, अनंत है। अनंग केतु, अनंग केतु, ऊपर अनुस्वार आएगा। अनंग केतुम, आप अनंग केतु, अनंग किसको कहते हैं? अनंग कहते हैं वासनाओं को। और केतु, केतु जो जनरली है वो सिंबल किसका है? केतु ग्रह जो हो विनाशक का, तो वासना के विनाशक है, वासनाओं के विनाशक। और योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर है, योग के ईश्वर भी कह सकते हैं, और योगियों के ईश्वर। विदित योगम, योग के ज्ञाता है, योगियों के ईश्वर है योगीश्वर। और विदित योगम, योग के ज्ञाता है। अनेकम, अनेक है। एकम, एक है। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और अमलम, अमल है, निर्मल है। प्रवदंती, कहते हैं, मतलब आपको ये सब कुछ कहते हैं। जो संत पुरुष हैं वो आपको ये सब कुछ कहते हैं, आपको ये सारे संबोधन देते हैं। तो इसमें एक तो ये जो सारे संबोधन दिए हैं, इसका एक कारण ये भी है, इसको सिद्ध भी करते हैं, इसका सारा सबके पीछे अलग अलग लॉजिक भी है। और एक बात ये भी है कि जो दूसरी इसके पैरेलल जो दूसरी फिलोसॉफीज थी उस समय, उसमें क्या था, उसमें क्या है जो सनातन धर्म, और उसमें कि वो ब्रह्मा को मानते हैं और ब्रह्मा को पूरा व्यापक मानते हैं, एक ही है वो। और ब्रह्मा के बाकी सारी जो है, मतलब फिलोसॉफी की बात है, तो उस फिलोसॉफी से यहाँ पर उस फिलोसॉफी के वर्ड्स तो लिए हैं, पर इसका सबके पीछे मीनिंग उसका जो अलग है। अव्यय जो अक्षय का, कि आप जो है ज्ञान, जो आपका ज्ञान है या आपका जो मोक्ष पद आपने अटेन कर लिया, मतलब आपने प्राप्त कर लिया है, आपने लिबरेशन को प्राप्त कर लिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो वो कभी अव्यय है, अब वो कभी नष्ट नहीं होगा। आपका वो शाश्वत सुख को आपने प्राप्त कर लिया है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। विभु, तो आप व्यापक है, तो व्यापक किस तरह से? जो तीर्थंकर होते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं, तो तीनों लोक को जानते हैं। तो ज्ञान के दिशा, आपका ज्ञान जो है तीनों लोक का व्यापक है, तीनों लोग का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो उस दिशा से आप विभू है, व्यापक है। अचिंत्य, तो चिंतन से परे आपको अचिंत्य, देखो एक दिशा से तो ये कह सकते हैं कि उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं, जब तीर्थंकर बनते हैं तो उनको केवल ज्ञान होने होते ही मन का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं, उनको आत्मा से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, तो चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे भी अचिंत्य है। और ये भी कह सकते हैं चिंतन से परे, मतलब आप इतने, आपकी साधना में, इतनी उत्कृष्ट साधना में आप स्थित हैं कि हम उसका चिंतन तक नहीं कर सकते अभी तक। और असंख्य, असंख्य है आप, असंख्य किस तरह से? आप असंख्य गुणों के धारक हैं, असंख्य गुणों के धारक हैं, इसलिए उस असंख्य गुणों को धारण करने के कारण आप असंख्य हैं। आद्यम, आद्यम आदि, जो आदि में है, प्रथम है, तो वो प्रथम, जो भगवान ऋषभ है प्रथम तीर्थंकर है, तो इसलिए कह दिया आद्यम। और वैसे हर तीर्थंकर को भी आद्य कहते हैं। आद्य क्यों कहते हैं हर तीर्थंकर को? उसका कारण है कि कोई भी तीर्थंकर है वो किसी और को फॉलो नहीं करता है, वो अपने ही तीर्थ की स्थापना करते हैं, उस तरह से तीर्थंकर को आद्य कहा गया। फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ब्रह्म, तो जो सनातन धर्म में ब्रह्म की धारणा है कि ब्रह्मा सब कुछ करता है, वो सब कुछ करता है, तो आदिनाथ को ब्रह्मा क्यों किया? भगवान ऋषभ को ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करते हैं, कहते हैं। और भगवान ऋषभ के समय जो तीसरे आर्य का अंत था, एंडिंग टाइम था, उस समय क्या हो रहा था कि कल्प वृक्ष ने सब कुछ देना बंद कर दिया था और सब कुछ चेंज हो रहा था। उस समय ब्रह्मा के रूप में, जैसे मानो भगवान ऋषभ जो थे उस समय, वो राजकुमार ऋषभ या
कुमार ऋषभ जो थे उन्होंने ही सबको सिखाया। तो ब्रह्मा जैसे निर्माण करता है सृष्टि का, उन्होंने ये सब जो आज हमें दिख रहा है उस समय उन्होंने वो सब कुछ सिखाया था। खेती कैसे करनी, बर्तन कैसे बनाने, मकान कैसे बनाने। ठीक है, अब समय के साथ जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, अलग अलग चीजें हम करने लग जाते हैं। तो उस समय सबसे पहले कोई, सब जंगल में रहते थे, कुछ भी नहीं था। तो सारा नगर बसाना से लेकर खेती बाड़ी, खाना पीना, रहन सहन, कैसे क्या करना, वो सब कुछ किसने सिखाया? वो सारी सृष्टि की रचना वैसे किसने की? तो ऋषभ ने की। इसलिए अब ब्रह्मा है, ब्रह्म है। फिर ईश्वरम, अब ईश्वर है। ईश्वर किसको कहते हैं? जिसके पास ऐश्वर्य होता है। तो भगवान ऋषभ के पास तो पहले भी ऐश्वर्य था, और फिर तीर्थंकर है तो उनके पास तो वास्तविक जो कहते हैं कि आत्मा का ऐश्वर्य है, इसलिए आप ईश्वर है। अनंतम, आप अनंत है। अनंत किससे से? आपका ज्ञान अनंत है। और अनंग केतुम, वासनाओं को नष्ट करने वाले। तो आपने सारी वासनाओं को नष्ट करके आप आत्म भाव में स्थित है, इसलिए आप अनंग केतु है। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर, क्योंकि सारे जो योगी लोग हैं वो भी आपका ध्यान करते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं, इसलिए योगीश्वर है आप। विदित योगम, और योग के ज्ञाता है। उस समय भगवान ऋषभ से पहले इस अवसर के निकाल में यौगिक युग था और कोई जानता नहीं था धर्म क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले उन्होंने उसका शुरुआत की, उसका प्रवर्तन किया। तो अब योग के ज्ञाता, योग, यहाँ योग बहुत अलग अलग अर्थ में हम ले सकते हैं। जो योग है ध्यान साधना की दृष्टि से भी कह सकते हैं, मन वचन काया की दृष्टि से भी कह सकते हैं। तो हर दृष्टि से योग के आप विदित, विदित मतलब जानकार, जानना, जानकार। तो विदित योगम, आप योग के ज्ञाता, ज्ञाता आपको क्या कहते हैं? वो सब योग के ज्ञाता। और अनेकम, अनेक कहते हैं किस दृष्टि से? गुण और पर्याय की अपेक्षा से आप अनेक हैं। गुण और पर्याय की दृष्टि से हर जीव और अजीव की पर्याय प्रतिक्षण बदल रही है, और एक ही जीव में अनेक गुण हैं। एक ही आत्मा में मूल चेतनत्व तो है, पर अब जब वो संसार में है तो उसके आश्रित दूसरे अनेक गुण हैं। तो इस दृष्टि से गुण और पर्याय की दृष्टि से आप क्या है? अनेक है। और एकम, एक किस दृष्टि से? द्रव्य की दृष्टि से आप एक है। द्रव्य की दृष्टि से अगर देखें तो हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है, तो आत्मा एक है। तो उस दृष्टि से आप द्रव्य दृष्टि से आप एक है। और ज्ञान स्वरूपम, अब ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप भी कह सकते हैं, चैतन्य स्वरूप भी कह सकते हैं आप, मतलब उसके स्वरूप है, आपको संपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है। अमलम, मल रहित है, निर्मल है। अब कर्म सारे जिनके मतलब नष्ट हो चुके हैं तो उनके कौन सा मल बाकी रहा? तो आप अमल है, या फिर हम कह सकते हैं जिसको 18 पापों को भी मल कहते हैं। तो 18 पापों से रहित, उससे दूर है। तो प्रवदंती मतलब कहते हैं, तो कौन कहते हैं? संतः प्रवदंती, जो संत पुरुष है वो आपको ऐसा कहते हैं, आपके बारे में ऐसा कहते हैं। तो संतः, संत पुरुष, त्वाम तुमको, अव्ययम, अव्यय, विभुम व्यापक या विभूत से सुशोभित, अचिंत्यम कल्पनातीत, असंख्य, असंख्यम असंख्य, आद्यम आदि पुरुष, ब्रह्मांडम ब्रह्मा, ईश्वरम ईश्वर, अनंतम अंतरहित, और अनंग केतुम, अनंग केतुम मतलब अनंग केतु ही यहाँ पर हमने लिखा है। कहने का मतलब हो गया कि वासनाओं को जो नष्ट कर देता है वो अनंग केतुम। योगेश्वरम, योगियों का ईश्वर, योगेश्वर। विदित योगम, विदित योग मतलब जो योग का ज्ञाता है। विदित योग कहने का मतलब योग का ज्ञाता। अनेकम, जो अनेक है। तो अनेक की दृष्टि से गुण और पर्याय की दृष्टि से एकम, जो एक है, द्रव्य की दृष्टि से एक है। ज्ञान स्वरूपम, जो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप कह दो। और ज्ञान जो है वो चेतना का मूल गुण है, इसलिए चेतना स्वरूप भी हम कह सकते हैं। और अमलम, जो अमल है, जिसमें कोई मल नहीं है, एकदम निर्मल है। सारे जो पाप है जिनके,
दूर हो चुके हैं, वो है अमल। और प्रवदंती मतलब कहते हैं। तो संत पुरुष तुमको अव्यय, व्यापक, विभूति से व्यापक या विभूति से सुशोभित, कल्पनातीत, असंख्य आदि पुरुष, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगेश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल कहते हैं। सो संत है सेजेस त्वाम टू यू अव्ययम, inexplicable, vibhum, elaborate or gracefully decorated, achintyam, unthinkable, asankhyaam, innumerous, adyam, sorry, it's a first, is wrong. Here it will come first, the first one. The first, Brahmanam Brahma, Ishwaram God, Anantam endless, Anangaketum, Anagnate, Yogeshwaram, or Ananketu. In easy words, we can say that destroyer of desires. Here we can also say destroyer of desires. And Yogeshwaram. Yogeshwar. What is the meaning of Yogeshwar? It's like Lord of Yogis. Lord of Yogis. And Vidita Yoga. Vidita Yoga means who knows the yoga, protector of yoga, or expert of yoga, we can say. Anekam, several, or and multi-dimensional. Ekam, one. Jnana Swarupam, knowledge, or we can say omniscient, because infinite knowledge, and so it's omniscient. And Amalam, execution, or free from 18 sins. Pravadanti, it is said. So, O Lord, the wise one, speak of you as eternal, all-knowing, all-pervading, beyond thoughts, with innumerable qualities. The first Brahma, God, infinite, destroyer of desires, Lord of the yogis, preceptor of yoga, multidimensional, unique, omniscient, and free from 18 folds. Once more. Tvamavyayam vibhumacintyamasankhyamadhyam Brahmanamishwaramanantamanangaketum Yogeshwaram viditayogamanekam Jnanaswarupamamalam pravadanti santah.